हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जब भी हम इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं तो हम छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब भी बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर जो है हम हिम्मत हार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो भी बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स से मिलकर ही बनते हैं। लेकिन जो लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम गलत तरीके से करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो है जब भी इंग्लिश पढ़ने बैठते हैं और बड़े-बड़े वर्ड्स हमारे सामने आते हैं तो उनको जो है हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो आज हम जो है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी बड़े-बड़े वर्ड्स हैं उनका उच्चारण हम करने वाले हैं। आपने जो है कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ होता है कैसे, टू लर्न यानी कि सीखें, इंग्लिश होता है अंग्रेजी। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी कैसे सीखे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी लंबा वर्ड भी है। जब भी लंबा वर्ड आता है तो उसको दो हिस्सों में आपने तोड़ देना है ऐसे, ठीक है ना। दो हिस्से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए का उच्चारण हम ए के रूप में ही लिखते हैं। ऐसे ए को हमने ए लिखना है और बी का उच्चारण बै के रूप में करते हैं, ठीक है ना। और एन को न ही लिखते हैं और ई का जो उच्चारण है यहाँ पर ई के रूप में ही करेंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा एबनी। क्या हो गया? एबनी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए पेयर, अगला पेयर है जो जी ए का उच्चारण हम यहाँ पे गे के रूप में करेंगे और टी आई ओ का उच्चारण श के रूप में करते हैं। जब भी आपके सामने टी आई ओ तीनों इकट्ठे आते हैं तो उसको आपने लिखना है श और एन का उच्चारण न करना है। ये हो गया गेशन, ठीक है ना, यानी कि एबनीगेशन। अब आपको इसके जो है हिंदी अनुवाद नहीं पता होगा, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एबनीगेशन होता है त्याग, किसी चीज का त्याग, ठीक है ना, छोड़ देना या फिर त्याग कर देना, एक ही बात है। एबनीगेशन यानी कि त्याग, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड बहुत लंबा है, ऐसे ही हमने तोड़ देना है इसको। यहाँ से यहाँ तक तोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक तोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। ए का उच्चारण ए के रूप में ही करते हैं, बी को बै लिखते हैं, यानी कि एब हो गया, एब। अब देखिए एन ओ आर का उच्चारण क्या करेंगे? नोर। ऐसे हो गया, अकेला अकेला तोड़ लेंगे, नोर हो गया। एम ए एल, इसको क्या पढ़ेंगे हम? मल, ऐसे मल। देखिए अब जोड़ के देखिए, एबनॉर्मल हो गया ना। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल क्या होता है? अनियमित, यानी कि कोई कार्य नियम के अनुसार न करना, उसको बोलते हैं अनियमित, ऐसे, ठीक है ना। अब नॉर्मल, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है देखिए ए बी ए टी ई एम ई एन टी, लंबा वर्ड है तो उसको वावल से वावल तक तोड़ लो, यानी कि वावल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, आपको पता ही है। वावल से वावल तक तोड़ लेते हैं। तो देखिए ए का उच्चारण ए करेंगे, बी को बै लिखते हैं, ए का उच्चारण ए के रूप में लिखेंगे और टी ई का उच्चारण यहाँ पर टे करेंगे, ठीक है ना। एबिट, क्या हो गया? एबिट। एम का उच्चारण मैं लिखेंगे, ई का उच्चारण ए के रूप में और एन को न लिखेंगे और टी को टे। मेंट, ठीक है ना। अबेटमेंट, अबेटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कटौती, यानी किसी चीज की कटौती करना, ठीक है ना, कटौती। अबेटमेंट शुद्ध लिख लीजिए ऐसे, कटौती, ठीक है ना, अबेटमेंट। एबनिगेशन त्याग, एबनॉर्मल अनियमित, अबेटमेंट कटौती, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बी ए सी के बी आई टी ई, इसको कैसे तोड़ेंगे? दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। बी ए का उच्चारण बे के रूप में लिखेंगे, सी के का प्रोनाउंस कै करेंगे, बैक हो गया। क्या हो गया? बैक। देखिए बी आई का उच्चारण बाई के रूप में करना है, यहाँ को आई ही पढ़ेंगे और टी को टे पढ़ेंगे। ई का प्रोनाउंस हम नहीं करते, अगर लास्ट में ई आता है तो ई का प्रोनाउंस हमने नहीं करना है, यानी कि हो गया बाइट। बैक बाइट, देखिए बैक बाइट का जो हिंदी मीनिंग होता है चुगली करना, ठीक है ना, चुगली करना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऐसा ही है मिलता जुलता, बी ए सी के बी ओ एन ई, यहां से यहां तक तोड़ते हैं और इसको यहां से यहां तक। बी ए का उच्चारण बे लिखेंगे और सी के को कै लिखेंगे, बैक। क्या हो गया? बैक। बी का उच्चारण बै लिखेंगे, ओ को ओ के रूप में लिखते हैं, एन ई का उच्चारण न के रूप में लिखेंगे, यानी कि बोन। बैकबोन, देखिए बैकबोन, बैकबोन क्या होता है? साहस,
हिम्मत, ठीक है ना, बैकबोन। देखिए ऐसे वर्ड्स हैं 99% जो आपको नहीं पता है। नेक्स्ट वर्ड है BARRACK, ठीक है ना। इसको देखिए लिखते कैसे हैं। BA का उच्चारण हम बे के रूप में लिखते हैं, डबल आर को रे के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे रे, और ए को ए के रूप में लिखेंगे। सी के का प्रोनाउंस क्या करेंगे ऐसे। बैरिक, क्या पढ़ेंगे इसको, बैरिक। बैरिक क्या होता है, फौजियों का घर, जहां पर फौजी रहते हैं, फौजी का घर, उसको बोलते हैं हम बैरिक, ठीक है ना। बैकबाइट, चुगली करना। बैकबोन, साहस। बैरिक, फौजी का घर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BRILLIANT, इसको कैसे लिखना है। बी का उच्चारण बै करते हैं ऐसे, और आर को जो है रे के रूप में लिखते हैं। आई का उच्चारण यहाँ पर ई करेंगे, डबल एल का उच्चारण ले करेंगे, आई का उच्चारण यहाँ ई के रूप में करते हैं, ठीक है ना। और ए का उच्चारण ए करना है, एन को न लिखना है, टी को टे, ऐसे। ब्रिलियंट, क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान। ब्रिलियंट, ही इज ए ब्रिलियंट मैन, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। नेक्स्ट, ABSOLUTELY, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ लेंगे इसको यहां से यहां तक, ठीक है ना। ए बी का उच्चारण एब के रूप में करते हैं, एस ओ को शो लिखते हैं ऐसे, एल का उच्चारण ले लिखते हैं, और यू को यू ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे यू, यानी कि। और टी का उच्चारण टे के रूप में लिखेंगे, एल को ले और वाई को ई। सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, देखिए बन गया ना, एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, ऐसे। एब्सोल्यूटली, स्वतंत्रता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है ABSURD, देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है। ए बी को हम एब लिख रहे हैं, ठीक है, और एस यू का उच्चारण श होता है, एस के बाद यू आता है तो उसका उच्चारण श ही होता है। आर का उच्चारण रे होगा और डी को डे पढ़ेंगे, और जो आर है रे के रूप में ऊपर आएगा। एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या होता है, एब्सर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो असंगत, यानी कि गलत, ठीक है, असंगत। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चलो एक बार रीड करते हैं इसको। ब्रिलियंट, बुद्धिमान। एब्सोल्यूटली, स्वतंत्रता पूर्वक। एब्सर्ड, असंगत, मतलब गलत। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसको तो गलत ही पढ़ते हैं, एस्लिम पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ए का उच्चारण यहाँ ए करेंगे, डबल सी को हमने यहाँ पर क के रूप में पढ़ना है, क्योंकि ए के बाद अगर डबल सी आता है तो उसका उच्चारण क होता है। एल का उच्चारण ले लिखेंगे, ए आई को ए के रूप में लिखेंगे, एम को मैं। एक्लेम, ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है, एक्लेम। एक्लेम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रशंसक, यानी कि प्रशंसा करने वाला, ठीक है ना, एक्लेम बोलते हैं उसको, एक्लेम। नेक्स्ट वर्ड है ACCURATE, देखिए मैंने आपको बताया था ए के बाद डबल सी आता है तो उस डबल सी का उच्चारण कै करना है। ए को ए लिखेंगे, डबल सी को कै लिखेंगे, यू को यू ही पढ़ते हैं। आर ए का उच्चारण रे करेंगे और टी ई को टे लिखेंगे। एक्यूरेट, एक्यूरेट, ठीक है ना, एक्यूरेट को बोलते हैं हम सही, ठीक ठाक, ठीक है ना, एक्यूरेट, सही। नेक्स्ट वर्ड है BREAKABLE, बहुत लंबा वर्ड है, तोड़ देंगे दो हिस्सों में ऐसे। बी का उच्चारण बै करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ई ए को ए के रूप में लिखते हैं, के को के। ये हो गया ब्रेक, देखिए ब्रेक हो गया, ए को ए पढ़ेंगे, बी को बै लिखना है, एल ई का उच्चारण ले के रूप में लिखते हैं, एबल हो गया ना, ब्रेकेबल। ब्रेकेबल को लिखते हैं हम टूटने योग्य, टूटने योग्य, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है ना, ब्रेकेबल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में टूटने योग्य है। देखिए, अक्लेम प्रशंसक, एक्यूरेट सही, ब्रेकेबल टूटने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है BREVITY, इसको कैसे लिखेंगे, बी का उच्चारण बै करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ई का जो है ए के रूप में लिख देंगे, वी आई का उच्चारण वी के रूप में पढ़ते हैं, और टी वाई को टी लिखना है। ब्रेविटी, ऐसे। ब्रेविटी क्या होता है,
ब्रेविटी का मतलब होता है छोटापन, छोटापन, ठीक है ना, छोटापन मतलब एक तरह से संक्षिप्त, ब्रेविटी। नेक्स्ट है BREATH, इसको ब्रीद नहीं पढ़ना है। देखिए बी का उच्चारण ब होगा, आर को रे के रूप में लिखेंगे, ए का उच्चारण दीर्घ ई हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। TH को थ पढ़ते हैं ऐसे। ब्रीथ, ब्रीथ क्या होता है? सांस, सांस लेते हैं ना हम, उसको बोलते हैं ब्रीथ इंग्लिश में, हिंदी में सांस। नेक्स्ट वर्ड है BRIBLE, ब्रीबल नहीं पढ़ना है इसको। देखिए बी का उच्चारण ब करेंगे और आर का उच्चारण रे के रूप में, आई को यहाँ आई ही लिखेंगे ऐसे, और बी का उच्चारण ब करेंगे, ठीक है ना। ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट में अगर ई आता है तो उसको पढ़ते ही नहीं हैं हम। ब्राइब, देखिए ब्राइब को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में घूस देना, किसी को घूस देना, यानी कि एक तरह से रिश्वत देना, ब्राइब घूस देना। ब्रेविटी छोटापन, ब्रीथ सांस, ब्राइब घूस देना या फिर रिश्वत देना। क्लियर? तो आई होप ये जो जितने भी वर्ड्स हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।